नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी जानते होंगे कि पितृपक्ष अभी खत्म होने वाले हैं और इसके साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। और ये मेरा वीडियो नवरात्रि से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस का है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में व्रत रखने से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। घर में और आसपास में एक दैवीय वातावरण होने के साथ ही हमारे अंदर और आसपास सब जगह पॉजिटिविटी सी आती है। हर घर में सुबह शाम माता की पूजा होती है, जिससे कि ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित होता है। नवरात्रों का व्रत हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जो लोग पूरे व्रत नहीं भी रख पाते हैं, उन्हें कम से कम पहला और आखिरी व्रत जरूर रखना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर को है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के स्टार्टिंग और एंडिंग से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कुछ मान्यताएं हैं जिसके अनुसार जब माता आगमन करती हैं, उस दिन के अकॉर्डिंग उनकी एक अलग सवारी होती है और हर सवारी पे जिस पर भी वो आती हैं, उसका अलग अलग फल होता है। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इस बार हमारे आसपास समाज में, देश में क्या अच्छा या बुरा होने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं उन शुभ अशुभ फलों के बारे में। तो नवरात्रि अगर रविवार या सोमवार मतलब संडे या मंडे को शुरू होती है, तो माता हाथी पे सवार होके आती है। हाथी सूचक होता है शुभ फल का। इसमें सुख, समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। अब अगर नवरात्रि मंगलवार या शनिवार यानी कि ट्यूसडे या सैटरडे को शुरू होती है, तो माना जाता है कि माता की सवारी घोड़े की है। यहाँ पे घोड़ा सूचक होता है राजनीतिक उथल पुथल का। युद्ध के भी संकेत मिलते हैं और ओवरऑल देश के लिए वॉर जैसा कुछ या पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस होने की संभावना होती है। अब यदि नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार यानी कि थर्सडे या फ्राइडे से होती है, तो माता की सवारी डोली होती है। डोली यानी कि पालकी। ये भी शुभ फल संकेत नहीं है। आम जनता के लिए कष्ट, जनधन हानि, महामारी, क्लेश, रक्तपात के संकेत मिलते हैं। अगर नवरात्रि की शुरुआत बुधवार यानी वेडनेसडे से होती है, तो माता नाव पे सवार होके आती है, जो कि एक बहुत शुभ फल संकेत है। इससे सर्व मांगल्य, सर्व सिद्धि की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। तो ये थी माता के आगमन की इंडिकेशंस। अब करते हैं माता की वापसी का प्रतीक क्या होता है, यानी कि जो नवरात्रि की समाप्ति। यहाँ समाप्ति या समापन का मतलब है कि जिस दिन माता का विसर्जन किया जाता है। तो यदि नवरात्रि का समापन रविवार या सोमवार को होता है, यानी संडे या मंडे को होता है, तो माता भैंसे पे सवार होके जाती हैं। यहाँ भैंसे की सवारी शुभ लक्षण नहीं देती। रोग, दुख बढ़ने के संकेत मिलते हैं। यदि नवरात्रि का समापन शनिवार या मंगलवार यानी सैटरडे या ट्यूसडे को होता है, तो माता मुर्गे की सवारी पे जाती हैं। ये भी शुभ नहीं है, दुख और कष्टों की वृद्धि का प्रतीक है। अब अगर नवरात्रि का समापन बुधवार या शुक्रवार को यानी कि वेडनेसडे या फ्राइडे को होता है, तो माता हाथी की सवारी पे जाती है। अब हाथी हमेशा शुभ का सूचक होता है, तो ये अधिक वर्षा के संकेत मिलते हैं। इससे अधिक वर्षा होने से अच्छी फसल होती है, तो सब जगह खुशहाली का संकेत मिलता है।
अब सबसे ज्यादा रोचक जानने वाली बात यह है कि अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार को होता है, यानी कि थर्सडे को होता है, तो माता की सवारी मनुष्य होता है। और मनुष्य सर्वथा शुभ फल का प्रतीक है। इससे लोगों में सुख शांति फैलती है, सफलता के संकेत मिलते हैं सब। तो अब हम बात करते हैं इस बार की नवरात्रि की, जो कि थर्ड से शुरू है। थर्ड को थर्सडे है, और माता की वापसी या तो शनिवार को है या रविवार को है, जो कि इस बार कुछ संदेह सा है। कुछ लोग सैटरडे को विसर्जन कर सकते हैं और कुछ लोग संडे को विसर्जन कर सकते हैं। तो ओवरऑल सैटरडे संडे दोनों ही दिन की सवारी, जैसा कि मैंने बताया है, वो शुभ नहीं है। तो इस बार जो नवरात्रि है, इसमें माता का आगमन और समापन दोनों ही शुभ फलदायी नहीं है। अब इन दिनों में हमें क्या पाठ करना चाहिए, क्या मंत्र जाप करने चाहिए, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे हम अपने आसपास कुछ सुरक्षा कवच बना सकें। हम आने वाली विपदा को या आने वाली किसी भी बैड मोमेंट को हम रोक तो नहीं सकते, पर अपने आप को कुछ हद तक सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।